जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर एंड मैपिंग भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 5012 पदों का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि 10वीं 12वीं एंड डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा, कोई भी आपका एग्जाम एंड इंटरव्यू नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में और कैसे आपको ये फॉर्म भरना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो यहां पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग 21 जुलाई 2022 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके 1116 पद है, फील्ड ऑफिसर के लिए 542 और जूनियर सर्वे ऑफिसर के लिए 1012, एलडीसी के लिए 1184 और एमटीएस के लिए 1158। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। एलडीसी की पोस्ट पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एमटीएस की पोस्ट पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो जूनियर सर्वे ऑफिसर की पोस्ट है इस पर यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद आपको यहां पर नीचे आना है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने ऑफिशियल साइट आएगी, जहां पर आप लाइव नोटिफिकेशन स्टेट वाइज देख सकते हैं। अगर मैं एक नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो आपको पोस्ट की जो प्रोफाइल जानने को मिलेगी, कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी मिलेगी वो जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल पा रही है। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट पर 35,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, एमटीएस की पोस्ट पर 28,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 35 साल के बीच रखी है। एंड इसमें जो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 480 रुपए करनी होगी। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहां पर अनअकैडमी आपकी डिमांड को देखते हुए जो अनलॉक 20 ऑफर था उसको एक बार फिर से लेकर के आया है लिमिटेड टाइम के लिए। और ये ऑफर के माध्यम से आप लोग यूपीएससी सीएससी के जो सब्सिजन है उनके ऊपर 20% की ऑफ पा सकते हैं, यानी कि छूट आपको 20% की मिलेगी, जो कि पहले सिर्फ 10% की मिलती थी। तो आपको क्या करना है, आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उनका इस्तेमाल करके इनमें से कोई भी ऑफर परचेज कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि 12 मंथ के जो ऑफर है उस पर आपको टोटल 17,678 की सेविंग होगी। इस ऑफर का इस्तेमाल करने के बाद में 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ इन सभी के ऊपर ये ऑफर एप्लीकेबल है। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करते वक्त आप मेरे कोड AMJDD10 का इस्तेमाल जरूर करें, तभी आपको ये 20% की छूट मिल पाएगी। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी होती है जो कि बिल्कुल फ्री है यूपीएससी सीएससी के लिए। और ये आपकी मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे होती है और इसमें 20 MCQ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको 30 मिनट का समय मिलता है। पैथ फाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री है, ये एवरी संडे शाम 5 बजे होती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त आप मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें और इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये ऐसे ऑफर आपको बार बार नहीं मिलते। अब कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी आप जान लीजिए। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यही वेबसाइट आएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर एमटीएस सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद आती है चूज फाइल, यानी कि आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम पूरा का पूरा एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर यहाँ पर आपको पहले से बताना है, पहले से बर्थ यानी कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ये बताने के बाद में आप भरेंगे ऑक्यूपेशन। इफ एम्प्लॉयड गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पर आपकी जिस पोस्ट पर आप एम्प्लॉयड है वो एंड पूरा ऑफिस एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस देना है। ऑक्यूपेशन बेसिकली आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि मैं नॉट एम्प्लॉयड हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड लिख
लिखने वाला हूँ। फिर आता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने 4 पॉइंट में भरा है वही आप 5 पॉइंट में भर दीजिएगा। अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है। आपका जो फादर नेम है ये भी आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर INDIN यानी कि इंडियन लिख देंगे। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें पहले आपको आपका मंथ लिखना है, ना कि डेट। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो मंथ है वो लिखूंगा, फिर यहाँ पर डे और इसके बाद में जो भी ईयर है वो आप लिख देंगे। आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। फिर आपसे कुछ सवाल पूछे कि क्या आप SC ST के मेंबर है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप OBC के मेंबर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। EWS है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने 10th कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका पूरा नाम यहाँ पर आपको देना है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने आपकी जो 10th है वो ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर बताना है। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से दे देता हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर दे सकते हैं कि कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी, कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो ईयर आपको बताना है। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर लिखना है, और कितने में से आए थे, यहाँ पर आपको लिखना है कि कितनी परसेंटेज आपको आई थी। जो आपने यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखा वो तो आपने लिख ही दिया, फिर आपको स्लैश लगा करके टोटल मार्क्स लिखने हैं जितने में से आपको आए थे, और यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिख देनी है। फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देनी है। आपको बतानी है कि 12वीं आपने कौन से महीने और कौन से साल के अंदर ज्वाइन की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको दे देते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका पासिंग ईयर बताना है। आपको ये बताना है कि नंबर आपको कितने आए थे और कितने में से आए थे, स्लैश लगा करके। फिर यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज भर देनी है। इसके बाद यहाँ पर है ग्रेजुएशन, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज का नाम देंगे, कब आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन की थी वो डेट देंगे, कब आपने पास कर ली थी वो बताएंगे, कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे, और परसेंटेज यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आकर के यहाँ पर बोला है कि आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे। देने के बाद आप उसकी जो एक्सपीरियंस है वो भी देंगे, यानी कि कब आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो मंथ डेट ईयर भरेंगे, और कब तक आपने की थी वो मंथ डेट ईयर भरेंगे, और यहाँ पर उस पोस्ट का नाम देंगे। एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इसी बॉक्स के अंदर आपको देना होगा। फुल नेम एंड एड्रेस भी आपको देना है, और किस वजह से जॉब छोड़ी वो भी आप यहाँ पर दे देंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आप इनको इग्नोर कर दीजिए, भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आप कभी अरेस्ट हुए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप कभी किसी केस में दोषी पाए गए हो, डिटेंशन आपको किया है, बो डाउन किया है, तो ये सभी आंसर आपको क्रिमिनल केसेस से जुड़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप इनको रीड करें, और ज़्यादातर इन्हीं में आपको नो ही करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको बोला है सिग्नेचर, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से ओपन करना है। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, जितनी भी जानकारी आपने भरी है यहाँ पर इन सभी को वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है आप एक बार फिर से इन सभी को चेक करें, और यहाँ पर अब आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे थैंक यू, आपका नाम दिया गया है, और योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको ये जो आईडी है ये नोट कर लेनी है, क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगी। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको इस आईडी को नोट करने के बाद में प्रोसीड टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने फीस का अमाउंट है, और आप यहाँ पर जिस भी तरीके से इस फीस को जमा करना चाहते हो कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पर आपको नाम देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और फिर पे सिक्योरली के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कार्ड के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, UPI के माध्यम से करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं,
हैं, वॉलेट के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं, तो जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं फीस को जमा करना वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे रहा हूँ ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पर होम पेज पर आकर के अगर आपको फी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर स्टेज 2 फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्म को सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी देंगे, जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिली है फीस जमा करने के बाद में वो डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करके जो बाकी की आपकी डिटेल है वो भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट यानी कि इसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कह लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।